अक्टूबर का महीना दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तौर पर मनाया जाता है और पाकिस्तान में भी ये अवेयरनेस के तौर पर मनाया जाता है। इसका मकसद ये होता है अवेयरनेस का, ताकि लोगों को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयर किया जाए, उनको बताया जाए कि ब्रेस्ट कैंसर कैसे फैलता है और इससे आपने कैसे ख्याल रखना है। पाकिस्तान में तकरीबन हर साल 85,000 नए केसेस रिपोर्ट होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, और उनमें से तकरीबन 40,000 खवातीन ब्रेस्ट कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, और हो सकता है ये तादाद इससे भी कहीं डबल हो। और दुनिया भर में तकरीबन 13 लाख नए केसेस रिपोर्ट होते हैं सालाना, और उनमें से 4,50,000 खवातीन की सालाना ब्रेस्ट कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है। यही वजह है कि अक्टूबर के महीने को खास किया गया है कि ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस दी जाए, लोगों को बताया जाए कि ये कैसे फैलता है, और ये बताया जाए अगर इसको अर्ली डिटेक्शन हो जाए, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अगर हमें पहले से पता चल जाए, तो स्टेज 1 के ऊपर पता चल जाए, तो हम इससे प्रिवेंट हो सकते हैं, इससे हम बचा सकते हैं, और ये कैंसर 100% क्योरेबल है। और अगर ब्रेस्ट कैंसर के वजूहात के ऊपर बात करें, जिनको वजूहात भी कह सकते हैं आप, रिस्क फैक्टर भी कह सकते हैं, सबसे पहले यह है कि फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, आपकी पेरेंट्स की फैमिली में, आपकी खाला को, तो आपको कॉन्शियस रहना है, देखते रहना है कि खुदा ना खास्ता अगर आपको इस तरह की कोई अलामात आए तो हो सकता है कि आपको आगे चल के भी ब्रेस्ट कैंसर हो। और दूसरे नंबर के ऊपर वो खवातीन जो शादी लेट करती हैं किसी वजह से, या जो बच्चे पैदा करती हैं वो लेट बच्चे पैदा करती हैं, और ऐसी खवातीन जो ओबेस हैं, जिनका वजन ज्यादा है, या जिनके जो ब्रेस्ट हैं वो हैवी हैं, डेंस टिश्यू है, तो ऐसी खवातीन में भी ब्रेस्ट कैंसर के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसी खवातीन जो ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती, उनके अंदर भी रिसर्च में बताया गया है कि ब्रेस्ट कैंसर के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो वो जल्दी शुरू हो जाए, और जो आपका मीनोपॉज हो वो लेट हो, मकसद ये है कि जो रिप्रोडक्टिव एज है आपकी वो एक लंबे पीरियड के लिए हो, तब आप ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो सकते हैं। और उसके साथ साथ ऐसे लोग जो लंबे टाइम के लिए ओरल कंट्रासेप्टिव या बच्चों के वक्फे की गोलियां लेते हैं, उनमें भी ये शवायद मिले हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस उनमें भी हो सकते हैं। और आजकल की खवातीन जो वेप इस्तेमाल करती हैं, जो स्मोकिंग करती हैं, और जो अल्कोहल लेती हैं, उनके अंदर भी जो ब्रेस्ट कैंसर है उनके चांस बहुत ज्यादा है। खवातीन जो किसी वजह से रेडिएशन के पास रहती हैं, हमारी बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो किसी ऐसी जगहों के ऊपर काम करती हैं जहां पे रेडिएशन होती हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो भी किसी हद तक रेडिएशन की जगहों पे काम करते हैं, जो टेक्नीशियंस होते हैं वो भी काम करते हैं। तो ऐसी खवातीन के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हैं वो दूसरी खवातीन की निस्बत ज्यादा देखे गए। और अगर ब्रेस्ट कैंसर की अलामात के ऊपर बात करें तो सबसे पहले यह है कि आपको ब्रेस्ट लंप, यानी आपको ब्रेस्ट के अंदर गिल्टी का महसूस होना, और ये गिल्टी आप जो एग्जामिन करेंगे वो अपने पीरियड्स के फौरन बाद करेंगे, क्योंकि पीरियड से पहले आपके जो ब्रेस्ट होते हैं वो किसी हद तक टेंडर होते हैं, डेंस होते हैं, आपको थोड़ा सा पेन महसूस होता है। लिहाजा बेस्ट टाइम ये है कि आप पीरियड जैसे ही आपके खत्म हो तो आप अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करें, उनको देखें। अगर वहां पे कोई गिल्टी आपको महसूस हो रही है तो आपने कॉन्शियस रहना है कि खुदा ना खास्ता हो सकता है ये ब्रेस्ट कैंसर हो। और उसके साथ साथ अगर जो ब्रेस्ट के निपल्स हैं उनका साइज तब्दील हो रहा है, और जो ब्रेस्ट निपल्स हैं वो अंदर की तरफ दब रहे हैं, या किसी वजह से आपको निपल से कोई डिस्चार्ज आना शुरू हो गया है, अगर ब्लड आना शुरू हो गया है, तो ये भी उसकी अलामात में है कि खुदा ना खास्ता हो सकता है कि आपको ब्लड कैंसर हो। और उसके साथ साथ आपको अगर ब्रेस्ट के अंदर दर्द महसूस हो, और अगर आप ये एग्जामिनेशन करें या मुआयना करें कि आपके जो दोनों ब्रेस्ट हैं उनके साइज के अंदर कोई तब्दीली आ रही है, उनके ऊपर जो चमड़ा या जिल्द है उसके अंदर आपको कोई जख्म हो रहा है, कोई अल्सर हो रहा है, तो आपने ये चीज देखनी है, अपने डॉक्टर के पास लाजमी जाना है, और आपने अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राम जो भी आपको डॉक्टर एडवाइस करेगा आप वो करवाएंगे। और उसके साथ साथ सबसे मेन ये है कि अगर आपको ब्रेस्ट के अंदर गिल्टी होती है तो ये हो सकता है वो गिल्टी आपको अपनी बगलों में या एक्जिला में भी महसूस होगी, तो आपने ब्रेस्ट के साथ साथ अपनी बगल को और एक्जिला को भी लाजमी एग्जामिन करना है कि कहीं खुदा ना खास्ता वो गिल्टी ब्रेस्ट के बजाय वहां पे तो मौजूद नहीं। और ब्रेस्ट कैंसर ज्यादातर उन ममालिक में पाया जाता है जो अंडर डेवलप्ड है, जिस तरह के पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, अफगानिस्तान है और ईरान है। ऐसे मुल्कों के अंदर ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा पाया जाता है, और जो खवातीन पर्दा करती हैं अपने मर्दों से ये चीजें शेयर नहीं कर सकती, और जो लोग ब्रेस्ट छुपा के रखते हैं, क्योंकि वेस्ट के अंदर ये कल्चर है कि वो मोस्टली ब्रेस्ट जो होते हैं उनके कंप्लीटली छुपे हुए नहीं होते। तो ऐसी सोसाइटी जहां पे पर्दे का निजाम ज्यादा है, जहां पे उनको
अपने मर्दों के साथ जो है वो इस तरह की बातें शेयर नहीं कर सकते, तो उन ममालिक के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं और वहां की जो खवातीन है उनमें ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा देखा गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसका खुद मुआयना कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आपके पीरियड्स एंड होते हैं, खत्म होते हैं, तो आप शीशे के सामने अपनी शर्ट उतार के अपने ब्रेस्ट का खुद मुआयना कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने दोनों ब्रेस्ट के साइज देख सकते हैं, निपल्स देख सकते हैं और ये मुआयना कर सकते हैं कि कहीं उनसे कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, कोई उनके जो शेप के अंदर कोई तब्दीली तो नहीं आ रही, कोई उनके साइज के अंदर तब्दीली तो नहीं आ रही। अगर इस तरह की कोई तब्दीली हो तो आपके लिए लाजमी है कि आप अपने डॉक्टर से रजू करें, उनको दिखाएं। और ऐसी खवातीन जिनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है तो उनके लिए लाजमी है, अगर आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा है तो आप मेमोग्राम करवाएं, और अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है तो आपको अपने ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड लाजमी कराना चाहिए, ताकि स्क्रीनिंग के तौर पे आप ये देखें कि खुदा ना खास्ता कहीं ब्रेस्ट के अंदर कोई ऐसा टिश्यू तो डेवलप नहीं हो रहा, कोई ऐसी तब्दीली या ऐसी चेंजेस तो नहीं आ रही जो आगे चल के आपको ब्रेस्ट कैंसर का शिकार कर सकती हो। इसीलिए अक्टूबर का महीना दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तौर पर मनाया जाता है। अगर आपको ब्रेस्ट के बारे में कोई भी सवाल पूछना हो तो नीचे कमेंट्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।